मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना। वर्ग का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए हम पहले जानते हैं वर्ग के बारे में। हमने एक चतुर्भुज बना के रखा ABCD। यह वर्ग का चित्र है। दोस्तों, वर्ग किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। यानी ये वाली लंबाई, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सभी भुजाएं समान लंबाई की हों। चलिए मान लेते हैं इसकी लंबाई a है, तो ये भी a, ये भी a होगा और ये भी a होगा, और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, यानी अंतः कोण 90 अंश के होते हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए कि इसके विकर्ण जो होते हैं, एक विकर्ण BD है, दूसरा विकर्ण AC है, तो विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। आइए वर्ग का विकर्ण निकालने का हम सूत्र प्राप्त करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए BDC, ये पूरा एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश का है। अगर ये कोण 90 अंश का है तो ये क्या होगा? ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। अब इसके सामने वाली भुजा ये क्या है? ये कर्ण है। मान लेते हैं कर्ण D है, कर्ण की लंबाई D है। ये भुजा A है और ये भुजा A है। अब दोस्तों, यह एक समकोण त्रिभुज है, तो चलिए हम लिखते हैं त्रिभुज BDC में कोण C बराबर 90 अंश। इस त्रिभुज BDC में कोण C क्या है? 90 अंश है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस एक यूनानी गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उन्होंने कहा था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस समकोण त्रिभुज BDC में देखिए कर्ण कौन है? कर्ण क्या है? D है। कर्ण की लंबाई D है, तो D का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? अब लंब इसको मानिए चाहे इसको मानिए। देखिए समकोण त्रिभुज में 90 अंश का जो कोण होता है उसके सामने की भुजा कर्ण, बाकी की जो दो भुजाएं बचती हैं एक लंब और एक आधार होता है। अब यहाँ देखिए, चलिए ये लंब है तो A का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? ये भी A है, तो ये भी हो गया A का स्क्वायर। अब देखिए हमको यहाँ D निकालना है, तो D निकालने के लिए क्या करना होगा? बाएं पक्ष में हमको वर्गमूल लेना होगा। तो यहाँ हो गया D स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? D होगा। तब जब हमने बाएं पक्ष में वर्गमूल लिया तो दाएं पक्ष में भी वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ वर्गमूल का हम चिन्ह लगा देते हैं, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब D बराबर, देखिए यहाँ रूट के अंदर हल करिए, A स्क्वायर हो गया 2A स्क्वायर। D बराबर, देखिए यहाँ √2 इसी अंदर रह जाएगा और A क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। A स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो ये हो गया बाहर, इस तरह, यानी √2 गुणे A। अब हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ हम थोड़ा सा ऊपर इसको हल कर ले रहे हैं। चलिए अब D देखिए क्या है? D देखिए ये वाली लंबाई D है। अब इस चतुर्भुज यानी जो ये वर्ग है ABCD, इसके लिए ये D क्या है? ये D विकर्ण है। देखिए इस त्रिभुज के लिए
ये डी क्या था, डी कर्ण था, लेकिन इस पूरे चतुर्भुज की दृष्टि से ये क्या है, यह एक विकर्ण की लंबाई है। तो यानी ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण है, बराबर √2, चलिए √2 गुणे ए। अब ए क्या है, यहाँ पर देखिए ए, इधर भी ए है, तो ए एक भुजा है, इस वर्ग की एक भुजा है। तो ए मतलब भुजा। ये आपको वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त हो गया। अब इसी सूत्र के सहयोग से हम वर्ग का विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको ज्ञात करके दिखा रहे हैं, उदाहरण हल करके आपको बताएंगे। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने के लिए एक भुजा की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ जो फार्मूला है √2 गुणे भुजा, यानी अगर किसी भी वर्ग का एक भुजा मालूम हो तो उसका विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं इसकी एक भुजा है 10 सेंटीमीटर। अब इस वर्ग ABCD का विकर्ण ज्ञात करें। तो चलिए इस वर्ग का नाम क्या है, ABCD का विकर्ण। तो इसका विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा। अब √2 गुणे भुजा कितनी है, इस वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 10। अब देखिए √2 का मतलब क्या होता है, इस 2 का वर्गमूल निकालें तो इसका मान आएगा, जब वर्गमूल निकालेंगे 1.414 गुणे 10। अब गुणा करिए तो 10 से गुणा करेंगे तो 10.1 अंक इधर चला जाएगा दाएं तरफ, तो आएगा 14.14। और ये 10 क्या था, सेंटीमीटर में था, तो ये भी आएगा सेंटीमीटर में, यानी आया 14.14। तो वर्ग का जो विकर्ण होगा वो इतनी लंबाई का होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि एक वर्ग में या एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं और वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। जैसे यहाँ वर्ग का एक विकर्ण BD है और दूसरा विकर्ण AC है और ये दोनों बराबर हैं। तो विकर्ण BD बराबर है विकर्ण AC के, विकर्ण AC के। और दोनों की लंबाइयाँ कितनी हैं, दोनों समान लंबाई के होंगे, तो 14.14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस वर्ग ABCD के विकर्ण की लंबाइयाँ जो है 14.14 सेंटीमीटर हैं। तो ये है उत्तर। दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को आप सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हम इसी तरह की वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।